हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं DSSB PGT का एग्ज़ाम का एनालिसिस, जो कि फ़ीमेल का हुआ था 5 जुलाई को, वो एग्ज़ाम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग की। तो जो रीजनिंग है इसमें आया हुआ था, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज़। यहाँ पर एक जो है नंबर सीरीज़ दी हुई है और इसमें लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है ये हमें यहाँ बताना है कि क्या सही जो है यहाँ पर नंबर आएगा। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सॉल्व करके देखते हैं। पहले है 500, फिर है 430, फिर उसके बाद है 380, 345 एंड 320। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं 70 का है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है 50 का, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है 35 का। यहाँ का डिफरेंस है 25 का। तो अब यहाँ जो है वो क्या आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो है सही सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है ये, बट फिर भी हम अपना लॉजिक लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार माइनस प्लस से आंसर आ जाए। तो सेकंड करके देखते हैं। यहाँ है 20 का गैप, यहाँ है 15 का, तो यहाँ पर 10 का, तो यहाँ पर होगा 5 का। तो यहाँ पर 5 का होगा, तो मतलब कि 5 जो है 25 में से माइनस करने, कितना बचा 20। तो अब 20 जो है वो लेस आएगा लास्ट डिजिट से। लास्ट क्या है 320, और इसमें से -20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 300। तो ऐसे ये सॉल्व करना था। जो नेक्स्ट है वो है 4 लेटर्स क्लस्टर्स हैव बीन गिवन, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज़ डिफरेंट, सिलेक्ट द वन दैट इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पर जो है ADF, इनमें ना क्या क्या हुआ है बीच में, देखिए जैसे BC 2 डिजिट छूटे हुए हैं, DEF, तो यहाँ पर एक, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा था। और जिसमें ये EJK है, इसमें यह पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, पहले 2 और बाद में एक स्किप करने का, इसलिए ये सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ईच ऑफ ABCDEF हैज़, ABCDEF हैज़ बर्थडेज ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे। मतलब संडे को किसी का बर्थडे नहीं है। ठीक है, संडे नहीं आएगा। A हैज़ बर्थडे ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ पर इसका ये बर्थडे है। ओनली C हैज़ बर्थडे बिफोर F, मतलब C का ही है F से पहले। और आज जैसे कि आपको पता है ये 6 हैं और 6 ही डेज इन्होंने चुने हुए हैं। तो क्या है, ओनली C हैज़ बर्थडे बिफोर F, तो मतलब F का बर्थडे होगा सैटरडे को। इसका सैटरडे को होगा तो इसका फ्राइडे को हो गया। B हैज़ बर्थडे इमीडिएटली आफ्टर D, जो B का है वो इमीडिएटली D के बाद है। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ये B हैज़ बर्थडे इमीडिएटली आफ्टर D, तो इसका हो जाएगा मंडे को, इसका ट्यूसडे को। तो E बचा, E का हो जाएगा वेडनेसडे को। तो यहाँ इन्होंने पूछा है वेडनेसडे को किसका है, तो आंसर होगा E। नेक्स्ट है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ़ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज्ड। ये इंटरचेंज किए जाएंगे तब, एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड आर इंटरचेंज्ड। जब हम ये रूल अपनाते हैं तो देखिए जहाँ 2 डिवाइड है वहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, 4 की जगह 4 आएगा, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, और फिर जो है ये मल्टीप्लाई के साइन की जगह आ जाएगा डिवाइड आ जाएगा। और इसके बाद है 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 के बाद प्लस का साइन है, इंटरचेंज होगा, माइनस आ जाएगा और इक्वल। अब बोर्ड मास के जो हम तरीका लगाएंगे उससे करेंगे तो आंसर हो जाएगा 10 लगा के देख लेना, बोर्ड मास से सोल्व करना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PQRST एंड U आर सिटिंग ऑन अ वॉल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो ये दिया हुआ है कि सब नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, और PQRST है, इनकी जो है डायरेक्शंस दी हुई है कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट में। अब ये बताना है P का लेफ़्ट कौन है, तो P का लेफ़्ट होगा T। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है ब्लड रिलेशन से आया था, कि जो ब्लड रिलेशन में ये था कि A
मल्टीप्लाई बी मीन्स तो होगा कि वो फादर है बी का, और जो प्लस का साइन होगा उसका मतलब है कि ये जो है वो मदर है बी की। और ए डिवाइड मीन्स ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, ए माइनस मीन्स ए इज़ द सन ऑफ बी। और यहाँ पर ये सीक्वेंस दी हुई थी जो, इसमें ये बताना था कि जो मतलब ये है Z वो क्या लगता है W का। और ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा फादर इन लॉ। फादर इन लॉ का रिलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वह समान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा कथन कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। सभी बैठ आहार हैं, कुछ आहार वेदना है। तो अब इसमें निष्कर्ष दिए हुए कि कम से कम कुछ वेदनाएं बैठ है और कुछ वेदनाएं आहार है। तो इसमें क्या है, केवल जो सेकंड है वो इसका अनुसरण करता है। ये आंसर गिवन है DSSB के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड क्यूट इज कोडेड एज एंड ग्रेट इज कोडेड एज, ये दिया हुआ है, हाउ विल हाइड बी कोडेड इन दी सेम लैंग्वेज। तो पहला अक्षर तो सेम ही रख रहे हैं, ये एच तो सब में सेम है, तो एच जे जेड। अब नेक्स्ट जो है वो देखना है, ठीक है। फिर टी जैसे वी से रिलेटेड है, टी यू वी, ऐसे ही डी ई एफ, तो एफ आएगा, तो ये दोनों कट गए, इन दोनों में से होना है एफ एफ। अब लास्ट में ई के बाद एच आया था, ई एफ जी, दो का गैप था, तो ई के बाद भी क्या आएगा, एफ जी, तो यहाँ भी एच आएगा, तो ये इसका सही आंसर होगा। इजी रीजनिंग थी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। नेक्स्ट है, सनी स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम हिज होम, ही गोज़ 9 किलोमीटर टुवार्ड द वेस्ट, देन टर्न राइट एंड गोज़ 15 किलोमीटर, ही अगेन टर्न्स राइट एंड गोज़ 45 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एक्स। तो मतलब ये है कि पहले वह वेस्ट में गया, उसके बाद वह अपने राइट में मुड़ा, फिर उसके बाद वो 15 किलोमीटर चला था, और वो फिर उसने क्या किया, वो फिर से अपने राइट में मुड़ा और 45 किलोमीटर तक चला। वो यहाँ से चला और ऐसे जाके ऐसे चला, तो यहाँ से पहले वह 9 किलोमीटर चला था, फिर यहाँ से वह चला 15 किलोमीटर, यहाँ चला 45 किलोमीटर। तो अब ये बताना है कि वो अपनी दूरी से वहाँ से कितनी दूरी पर है। तो इसका सही आंसर DSSB के द्वारा 39 किलोमीटर दिया हुआ है। बाकी इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन भी है, क्योंकि इसका आंसर 36 भी होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रेडिट और जैसे CREDIT है। मैंने आपको जब एनालिसिस कराया था पहले वीडियो में, जब ये क्वेश्चन पेपर नहीं आया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या किया हुआ है, इन्होंने यहाँ से वापस चले हुए हैं और यहाँ से भी ऐसे चले हुए हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे, मतलब कि ई पहले लिख दिया, फिर आर, फिर सी, फिर उन्होंने लिख दिया TID, मतलब ऐसे इन्होंने ये सीक्वेंस बनाई हुई थी। तो ऐसे ही जो इसका बताना था ऑथर का, वो ऐसे ही बनेगा, पहले आएगा T, फिर आएगा U, फिर A, फिर आएगा ROH। What could come in the place of the question mark in the given series in order to make it logically complete? पहले क्या दिया हुआ है, AG, तो फिर है CH, इंग्लिश का ही देख लेते हैं पहले, फिर है ZJ, फिर है MM। तो यहाँ पर देखिए ABC, मतलब एक का फ़र्क है, फिर CDEF, तो ये है। यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो ऐसे की हुई है कि ये बीच में कम कर करके, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ऐसे ही A से C हो गया, C से G हो गया, तो DEF, ठीक है। अब G से M तक आए, तो देखिए पहले एक छोड़ा, फिर 3, अब कितने छोड़े हैं इन्होंने यहाँ पर G से M तक आने में, HIJKL, तो यहाँ पर 5 लेफ़्ट किए, अब कितने लेफ़्ट होंगे, 7। तो जब 7 लेफ़्ट होंगे
तो एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद क्या आएगा, NOPQRST, तो ये हो गया। टी के बाद क्या आता है, यू, तो यू वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गिवन बिलो इज स्टेटमेंट followed by two possible reasons number 1 and 2. Read the statement carefully and decide to which of the two reasons explain the event observation information given in this statement. तो इन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि some major cities could see their highest Christmas temperature nearly 1000 years while others could be in need of an all new record book for Christmas. This as per expert is related to some extent is to global warming reasons. यहाँ पर रीजंस दिए हुए हैं और ये बताना है कि कौन सा रीज़न फॉलो करता है। तो जो ओनली फर्स्ट रीज़न है वो फॉलो करता है कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सम एक्सटेंट फॉर हाई टेम्परेचर्स इन सम मेजर सिटीज़, जैसा कि आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट इज HING इज रिलेटेड टू LMLE in certain way based on the English alphabetical order. In same way bunt is related to FYLR. In which of the following CATB related the following the same logic. तो जैसे ये रिलेटेड हैं वैसे ही ये रिलेटेड है। तो क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं जो ये है लास्ट का वर्ड देखते हैं, यहाँ पर जी है और यहाँ पर ई है, तो ई है, यहाँ पर जी है, तो बीच में क्या है, एफ है, तो यहाँ पर क्या है, बी है, तो बी से पीछे चले जाएं हम तो ए जेड, तो क्या हो गया, जेड हो गया, दो पीछे चले जाएं तो लास्ट में जो है जेड आना चाहिए, तो जेड इसमें और इसमें लास्ट में। अब फर्स्ट वाला देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है एल और यहाँ पर है एच फर्स्ट में, तो क्या है IJK, 3 का डिफरेंस है। और अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है FYL, ये दिया हुआ है CATB, तो अब हम यहाँ जो सी है यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो 3 छोड़ने हैं यहाँ पर भी, हाँ 3 छोड़ने हैं, तो अब इस हिसाब से यहाँ पर ZER आ जाएगा, DEFG। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 महिला मॉडल अर्थात अदिति, ध्रुविका, गौरी, चंचल एंड नव्या ऊंचाई के क्रम पर रैंप पर चली थी। वह जो सबसे छोटी थी पहले रैंप पर चली और जो सबसे लंबी थी वो लास्ट में चली थी। तो ध्रुविका और चंचल पहले नंबर पर नहीं थी, ठीक है, ना ध्रुविका थी ना ही चंचल थी, ये दोनों फर्स्ट नंबर पर नहीं थी। ठीक है, नव्या रैंप पर चलने वाली चौथी, नव्या जो है वो फोर्थ थी और अदिति से छोटी थी, अदिति से छोटी है तो मतलब ये थर्ड नंबर पर हो गई। और जो ये हैं ध्रुविका चंचल से पहले रैंप पर चली, तो ध्रुविका है जो वो चंचल से पहले रैंप पर चली, तो जो दूसरी सबसे छोटी मॉडल होगी, तो इस लॉजिक से दूसरी सबसे छोटी मॉडल होगी ध्रुविका। एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद एक और नामक 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न और कथनों को पढ़ें और तय करें कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त आवश्यक है या नहीं है। तो इसमें जो डेटा है वो सफिशिएंट है ही नहीं हम आंसर दे सके, इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा। निम्नलिखित 2 कथनों फर्स्ट और सेकंड स्वतंत्र कारणों या एक सामान्य कारण के प्रभाव है। एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन दोनों कथनों के बीच संबंध को दर्शाता है। चाय की कीमत उसमें वृद्धि हुई है, ठीक है, ये टी की कीमत में वृद्धि हुई है, तो लोगों ने क्या किया, कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया, ये इन्होंने बताया हुआ है। तो जो ये है एक कारण है और दूसरा कथन जो है प्रभाव है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 लड़कियों की एक पंक्ति में जब ध्रुव को बाईं ओर खिसकाया जाता है तो वह बाएं छोर से, ठीक है, बायां और ये है दायां छोर से 7वां हो गया, यहाँ पर वो 7th हो गया जब उसको 5 पीछे किया गया, तो पहले वह क्या था 12th में था, तो अब दाएं छोर से उसके पहले की स्थिति क्या थी, वो 12th था। अब यहाँ से गिनेंगे तो वो 21st हो जाएगा।
व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज़। 12 है, फिर 25 है, फिर 52 है, फिर 107 है। यहाँ पर क्या किया हुआ है कि डबल करके उसमें ऐड करते चले गए हैं। पहले एक ऐड कर दिया डबल करके, फिर डबल करके 2 ऐड कर दिया, ठीक है, फिर डबल करके 3 ऐड कर दिया, यहाँ पर डबल करके 4 ऐड होगा। तो 107 का डबल जो होगा उसमें 4 ऐड करके आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है 6 पीपल ऑफ होम पी क्यू आर, ये जो वीमेन है, और ए बी सी जो हैं ये मैन हैं, एंड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवार्ड द सेंटर। तो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है none of the men sit as immediate neighbor, only C sits between P and R, A sits to the immediate left of P, who among the following sit according to the right of B। तो B के राइट में कौन बैठा है, B के राइट में बैठा है A, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ पर फिर से ये है ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, बट जो साइंस एंड सिम्बल्स हैं इनमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने इसके हिसाब से बताया है, और बाद में हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो एस है वो डब्ल्यू से कैसे रिलेटेड है, फर्स्ट वाला लास्ट वाले से। तो जो ये इसका रिलेशन आएगा ये आएगा मदर्स फादर, आप करके देख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये रीजनिंग आई हुई थी 5 जुलाई के एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम हिंदी, इंग्लिश ये सब करेंगे।